Hello guys, welcome to Shikhar Agarwal Programming. So guys, now we are starting with introduction to Python questions and answers. So guys, this is a new series which was uploaded by me on every lecture. So this is lecture 1, introduction to Python question and answers. So now guys, focusing on question number first. So guys, what is Python is our question number first. So guys, now आंसर देखते हैं हम इसका. तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने दे रखा है कि पाइथन इज़ अ जनरल पर्पस डायनामिक इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव हाई लेवल मल्टी प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी अपने लेक्चर्स में. अगर अभी तक आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं, और एक मैंने फुल लेंथ लेक्चर भी बनाया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं. तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं. इट इनकॉर्पोरेट्स मॉड्यूल्स, exceptions, dynamic typing, very high level dynamic data types and classes. So ये incorporate करता है कई सारे modules, exception, dynamic typing, very high level dynamic data types and classes को. So वन ऑफ इट्स मोस्ट विजिबल फीचर, सबसे ज़्यादा इसके दिखने वाले जो फीचर्स हैं वो हैं कि ये इसमें हम सेमी कॉलन्स का यूज़ नहीं करते जैसे कि हम ऑल लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि सी हो गया या C++ हो गया, एंड ब्रैकेट्स वो भी हम यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम करता है. पाइथन यूजेस इंडेंटेशन. हाँ, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जिससे उसकी स्पीड भी बढ़ती है काफ़ी ज़्यादा. तो इंडेंटेशन आपकी पाइथन में बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए. सो फोर्थ पॉइंट इज़ पाइथन इज़ अ सिंपल बट पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. यस, पाइथन सिंपल तो है पर बहुत ही पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. हम इसमें जो स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं उसे इतना पावरफुल बना सकते हैं और काफ़ी अच्छी कोडिंग कर सकते हैं हम पाइथन के साथ. सो गाइस, वो अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे. हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज एन इंटरप्रेटर? Interpreter is a language processor which converts the high level language into machine readable binary language. Interpreter का काम मैंने आपको पहले ही बताया था. Interpreter क्या करता है कि आप जो कोड लिखते हैं कंप्यूटर में वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, और उसे इंटरप्रेटर क्या करता है, उसे रीड करता है लाइन बाय लाइन और उसे मशीन रीडेबल बाइनरी लैंग्वेज में करता है. बाइनरी लैंग्वेज 1 और 0 में लिखी जाती है, 0 और 1 में लिखी जाती है, और वाइस वर्सा दोनों काम ये कर सकता है. सेकेंड पॉइंट में हमने देख रखा है ईच टाइम व्हेन एन इंटरप्रेटर गेट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इट कन्वर्ट्स कोड इनटू एन इंटरमीडिएट कोड बाइट कोड बिफोर कन्वर्टिंग इट इनटू द मशीन कोड. सो इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा है, जैसे कि हमने जो बेसिक पाइथन लैंग्वेज है वैसे हम स्टेटमेंट लिखेंगे पाइथन में, तो वो क्या करेगा, उसे इंटरमीडिएट कोड में बदलेगा जो कि बाइट कोड होता है, और वो बाइट कोड फिर कन्वर्ट होगा एक मशीन कोड में, मशीन कोड वही 0-1 वाला, और देन वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा प्रोग्राम. अब हम थर्ड पॉइंट पर चलेंगे. ईच पार्ट ऑफ द कोड इज इंटरप्रेटेड एंड देन एग्जीक्यूट सेपरेटली इन अ सीक्वेंस. यस, जैसे मैंने पहले एक स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखा, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो पहले प्रिंट होगा एंड सेकंड स्टेटमेंट है वो बाद में प्रिंट होगा. यही इस पॉइंट में यही बताया मैंने कि ईच पार्ट ऑफ द कोड इज़ इंटरप्रेटेड. सारे कोड का पार्ट जो है वो इंटरप्रेट होगा और उसी सीक्वेंस में होगा जिस सीक्वेंस में आपने कोड लिखा है. फोर्थ, इफ एन एरर इज फाउंड in a part of the code, it will stop the interpretation of the code without translating the next set of the code. हाँ, अगर इंटरप्रेटर कोड रीड कर रहा है और कहीं पे आपसे मिस्टेक हो गया है किसी स्टेटमेंट में, तो इंटरप्रेटर वहीं रुक जाएगा और आपको बताएगा कि आपने यहाँ पे एक गलती की है, और आगे की जो नेक्स्ट सेट ऑफ कोड है उन्हें वो ट्रांसलेट नहीं करेगा कंप्यूटर की भाषा में. सो गाइस, आपको ये सारे चारों पॉइंट समझ में आए होंगे. अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पर जो है क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज आइडल? सो हम इसमें कैसे लिखेंगे, पहले आइडल इज एन इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. It is an older style environment for developing Python programs script under Windows and other operating systems. So idle में हम क्या करते हैं, idle में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं एक न्यू फाइल के अंदर, एंड देन उसे सेव करके हम एग्जीक्यूट करते हैं. उसमें हम पूरा एक बंच ऑफ कोड लिखते हैं, एक पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट ऑफ कोड, एंड देन हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल मोड है. आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा. मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं. सो गाइस, ये काफ़ी इजी होने वाला है आपके लिए. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर.
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ इंटरेक्टिव मोड? सो इंटरेक्टिव मोड में क्या है, ये हम आपको बताएंगे. In interactive mode, Python displays the results of expression button in script mode. We type Python program in a file and then use the interpreter to execute the content from the file. There is no need to write files to disk and then run them. Third, it is easy to practice or experiment Python statements and function, but we cannot save the statements for further use and we have to retype all the statements to rerun them. Fourth, in interactive mode, Python statements are written at the Python prompt. तो सो गाइस हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा है कि इंटरेक्टिव मोड में क्या करता है, पाइथन डिस्प्लेस करता है जो एक्सप्रेशन लिखे हैं हमने एक विंडो में, उसके सीधे रिजल्ट डिस्प्लेस करता है इंटरेक्टिव मोड में. स्क्रिप्ट मोड में इससे उल्टा होता है. एंड जो हमने देयर इज़ नो नीड टू राइट फाइल्स टू डिस्क एंड देन रन देम. हमें कोई भी फाइल बनाने की जरूरत नहीं है जैसे कि हम स्क्रिप्ट मोड में करते हैं. यहाँ पे सीधे स्टेटमेंट लिखो और सीधे उसका आंसर आ जाएगा बाय प्रेसिंग द एंटर की. देन थर्ड, इट इज़ ईजी टू प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट पाइथन स्टेटमेंट. यस, हम उसमें क्या करता है, कोई भी हमें नया पाइथन स्टेटमेंट है, हमें उसे एग्जीक्यूट करना है तो फटाफट से स्टेटमेंट लिखा एंड देन हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो गाइस, फोर्थ पॉइंट में मैंने बताया है, इन इंटरेक्टिव मोड पाइथन स्टेटमेंट्स आर रिटन एट द पाइथन प्रॉम्प्ट. यस, जो इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि जो पाइथन का प्रॉम्प्ट होता है, पाइथन प्रॉम्प्ट जो 3 ट्रायंगुलर होता है ना, 3 ट्रायंगल्स इन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके सामने हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं एंड देन जैसे ही हम एंटर की दबाएंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा. सो गाइस, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, फोकसिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज स्क्रिप्ट मोड? In a script mode, we type the Python program in a file and then use the interpreter to execute the whole content from the file. So guys, हम स्क्रिप्ट मोड में क्या करते हैं कि हम पूरे प्रोग्राम को एक फाइल में लिखते हैं एंड देन हम एक इंटरप्रेटर को यूज़ करके उसका सारा का सारा होल कंटेंट फ्रॉम द फाइल यूज़ कर लेते हैं. इट इज़ कंपल्सरी टू सेव द फाइल एंड रन इट. हाँ, अगर हम स्क्रिप्ट मोड यूज़ कर रहे हैं तो पहले हमें फाइल को सेव करना होगा किसी भी नाम से एंड उसके बाद उसे रन करना होगा. और सेव करने के लिए हम .py एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं. थर्ड पॉइंट इज पाइथन स्टेटमेंट आर रिटन इन एन एडिटर विंडो. यस, इसमें हम एक एडिटर विंडो में अपने पाइथन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, एक बंच ऑफ कोड्स को लिखते हैं एंड देन एग्जीक्यूट होता है. फोर्थ, इट इज़ अ सीरीज ऑफ लाइन्स ऑफ पाइथन कोड दैट विल एग्जीक्यूटेड ऑल एट वंस. यस, ये सीरीज ऑफ लाइन्स ऑफ पाइथन कोड है, मतलब एक कई सारे पाइथन कोड्स हैं जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक बार में एग्जीक्यूट होता है. सो गाइस, हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे. Why Python is an interpreted language? So, answer number 1. Python does not need the compilation and linking loading steps like in other languages like C or C++, which are compiled language. सो पाइथन में क्या होता है, जैसे ऑल लैंग्वेजेस में होता है कि वहाँ पे हमें लिंकिंग करनी पड़ती है, लोडिंग करनी पड़ती है लाइक इन सी और C++, पर पाइथन में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है. विच आर नॉट एन कंपाइल्ड लैंग्वेज, इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. तो ये जो पॉइंट है वो जस्टिफाई करता है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि इसे कंपाइलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है जो कि इंटरप्रेटर करता है. तो सेकंड पॉइंट है, इट जस्ट रन द प्रोग्राम डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स कोड. यस, अगर हमने सोर्स कोड लिख लिया है, उसे सेव कर दिया है, देन हम जस्ट रन द प्रोग्राम, हम केवल उसे रन कर देंगे एंड देन एग्जीक्यूशन हमारे सामने आ जाएगा, आंसर हमारे सामने आ जाएगा या फिर आउटपुट हमारे सामने आ जाएगा. थर्ड है, इंटरनली पाइथन कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू एन इंटरमीडिएट फॉर्म कॉल्ड बाइट कोड्स. यस, पाइथन जो सोर्स प्रोग्राम है यानी कि जो आपका सोर्स कोड है उसे एक इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाइट कोड, और उसके बाद इसे ट्रांसलेट करता है आपके कंप्यूटर के नेटिव लैंग्वेज. नेटिव लैंग्वेज मतलब जो उसकी भाषा है, दैट इज़ बाइनरी 0 और 1 वाली ऑफ योर स्पेसिफिक सिस्टम एंड देन रन इट, और उसके बाद रन करता है. Fourth point is, so Python is much easier to use since you do not have to worry about compiling to the program, making sure the proper libraries are linked and load. This make this language an interpreted language. So आप ऐसा लिख सकते हैं कि Python एक काफ़ी easy language हो जाती है. हम इसमें कोई कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है किसी भी प्रोग्राम को, बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि लाइब्रेरीज हैं तो वो लिंक्ड हैं और पूरी लोडेड है, और सो ऐसे ही है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहलाती है. सो गाइस, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7. What is bytecode? So guys, bytecode में हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखेंगे. द इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ आवर प्रोग्राम इज कॉल्ड bytecode. जो हमारी मध्य फॉर्म होती है, जो यानी जो हमारी मिडिवियल फॉर्म होती है, उसे हम कहते हैं bytecode. सोर्स कोड, बाइट कोड एंड देन पाइथन वर्चुअल मशीन. ये एग्जीक्यूशन स्टाइल है
किसी भी प्रोग्राम का जो हम पाइथन में लिखते हैं। सो गाइस ऐसे ही एग्जीक्यूशन होता है किसी भी पाइथन कोड का। सेकेंड पॉइंट है द बाइट कोड इज अ लो लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सोर्स कोड एंड इट कैन नॉट बी रन बाय द मशीन डायरेक्टली। यस, द बाइट कोड इज एक लो लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेशन है आपके सोर्स कोड का जो आपने लिखा है पाइथन लैंग्वेज में, और ये ऐसी मशीन से डायरेक्टली रन नहीं हो सकता है, ये ट्रांसफॉर्म होता है एंड उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है। सो गाइस अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पाइथन वर्चुअल मशीन और पीवीएम। सो गाइस फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा है पाइथन वर्चुअल मशीन इज अ मशीन दैट एग्जीक्यूट्स द बाइट कोड। यस, पाइथन वर्चुअल मशीन ही है जो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है और उससे आपका आउटपुट निकालता है। सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू द सिस्टम। यस, यही वो एनवायरनमेंट है जो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है जो सिस्टम को प्रोवाइड किया जाता है आउटपुट निकालने के लिए। थर्ड, इट कन्वर्ट द बाइट कोड इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन कोड सो द कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट दोस मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस एंड डिस्प्ले द आउटपुट। हाँ, ये पाइथन वर्चुअल मशीन बाइट कोड को मशीन कोड में, मशीन कोड मीन्स 0 और 1 में ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसलेट करता है और उसके बाद ये जाके एग्जीक्यूट होता है और तभी आपकी स्क्रीन पर वो आउटपुट आता है। सो गाइस आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। Why a banner saying restart is always displayed in Python program execution? सो गाइस आपने एक बैनर देखा होगा जब आप भी एग्जीक्यूट करते होंगे, एक रीस्टार्ट करके एक बैनर आता है ऊपर, तो वो क्यों आता है, वो किस लिए आता है और उसका मतलब क्या होता है, वो मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। इट मीन्स डेट ऑल द थिंग्स यू डिफाइंड इन अ पाइथन शेल so far or wipe clean in the Python program you are running starts afresh. सो गाइस जब भी आप उसमें पाइथन में वर्क करेंगे तो पाइथन में जब अपना सोर्स कोड एग्जीक्यूट करेंगे जब आपका आउटपुट आ जाएगा तो वहाँ पे ये बैनर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप दूसरी बार यहाँ पे इस विंडो पे आएंगे तो आपका जो पुराना कोड है वो आपको वाइप्ड क्लीन मिलेगा, पर मेक श्योर अगर आपने वो विंडो को क्लोज नहीं किया होगा तो आपको पुराना कोड भी आपको वही मिल सकता है। सो गाइस प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस विंडो को क्लोज ज़रूर करें एंड देन उसके बाद अपना नया कोड लिखें और देन उसे एग्जीक्यूट करें। क्वेश्चन नंबर 10, एनी 5 फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर कई बार पूछ लिया जाता है, और सो गाइस आप बता ही देंगे कि उसकी 5 खूबियाँ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है कि एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होती है। सेकंड पॉइंट है इसका, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये कई सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है, विंडोज़ हो गया, मैक ओएस, लिनक्स, रेस्पबेरी पाई एक्सेट्रा। और थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो प्रोग्राम रिटन इन पाइथन आर ईजिली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी रीडेबल होता है और अंडरस्टैंडेबल भी होता है, वो तो आप जब पढ़ेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि कितना ईजी है ये। और फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि इसका सिंटेक्स है वो बहुत सिंपल है, बिल्कुल एक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है एंड इसलिए इसे बिगिनर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ये एक मेन पॉइंट हो सकता है। और फिफ्थ पॉइंट इज इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज, इट इज़ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज वी कैन डाउनलोड इट फ्री फ्रॉम द वेबसाइट दैट python.org। सो गाइज आपको ये क्वेश्चन 10 समझ में आया होगा और अभी तक के क्वेश्चन 1 to 10 आपको मेरे साथ समझ में आए होंगे। मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप प्लीज़ इन्हें एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। सो गाइस प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अभी तक उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। 70% ऑफ द पीपल डज नॉट सब्सक्राइब द चैनल। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल का आइकन। सो गाइस बाय।